हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ हिंदी सेट, जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट है, ये 7 प्रैक्टिस सेट है ना? अगर इसके पहले वाला सेशन आप नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए और हाँ, दिसंबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? ऑप्शन 1, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। ऑप्शन 2, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। ऑप्शन 4, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन 1, व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन 2, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन 3, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन 4, संरचनात्मक उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी संरचनात्मक उपागम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहन पठन क्या है? गहन पठन क्या है? ऑप्शन 1, सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन 2, गंभीर पठन। ऑप्शन 3, पठन से पूर्व। ऑप्शन 4, सामूहिक पठन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गहन पठन। गहन पठन को गंभीर पठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4, निम्नलिखित में से कौन-सा डिस्थिरिया का लक्षण है? ऑप्शन 1, लेखन में कठिनाई। ऑप्शन 2, ध्वनि, वर्ण या शब्दों को दोहराव या लंबी तान में बोलना। ऑप्शन 3, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वयन में कठिनाई। ऑप्शन 4, जिन शब्दों को बच्चे सुनते एवं पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वयन में कठिनाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन-सा पठन का उपकौशल नहीं है? ऑप्शन 1, संबद्धता स्थापित करना। ऑप्शन 2, अनुमान लगाना। ऑप्शन 3, अंतःक्रिया करना। ऑप्शन 4, विश्लेषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अंतःक्रिया करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। ए में दिया है, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। 2 में दिया है, डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता। ऑप्शन ए में दिया है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन 2 में दिया है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन 3 में दिया है कि बी सही है लेकिन ए गलत है। ऑप्शन 4 में दिया है, ए और बी दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए सही है लेकिन बी गलत है, यानी कि ये सही है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य करवा सकती है? ऑप्शन 1, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। ऑप्शन 2, बच्चों की कहानियां सुनाना। ऑप्शन 3, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। ऑप्शन 4, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे
भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त की जा सकती है? श्रवण कौशल के लिए कह रहा है। ऑप्शन एक, अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती हैं। ऑप्शन दो, बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए। ऑप्शन तीन, बच्चों को करने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए। ऑप्शन 4, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन एक, संज्ञानात्मक उपागम। ऑप्शन दो, प्राकृत उपागम। ऑप्शन तीन, व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन चार, सामाजिक संस्कृति उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि व्यवहारवादी उपागम, यानी कि ऑप्शन 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नॉन चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजता भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? ऑप्शन एक, भाषा अर्जन उपकरण। ऑप्शन दो, भाषा अधिगम उपकरण। ऑप्शन तीन, व्याकरण अर्जन उपकरण। ऑप्शन चार, अधिगम भाषा उपकरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऑप्शन एक, गहन पठन। ऑप्शन दो, विस्तृत पठन। ऑप्शन तीन, सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन चार, बारीकी से पठन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्त, मैं चाहता हूं कि आज आप जो है ना कि इतने समय तक तैयारी की है, आपको तो ज़रूर पता ही होगा और होना ही चाहिए। तो जो भी है, आप 11 का जो है ना आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन एक, शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन तीन, सुंदर लेखन। ऑप्शन, ये दो होना चाहिए, तीन हो गए, विचार तत्व। ऑप्शन चार, व्याकरणिक ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है ना कि क्वेश्चन नंबर 12 आप कमेंट बॉक्स में करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अपने अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? ऑप्शन एक, समृद्ध भाषा परिवेश को। ऑप्शन दो, भाषा नियमों में परिवर्तन को। ऑप्शन तीन, भाषा नियमों में विस्तार को। ऑप्शन चार, भाषा अनुकरण करने को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषा नियमों में परिवर्तन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास ऑप्शन ए साध्य है। ऑप्शन दो, यहाँ पे दो आ गया, संभव नहीं है। ऑप्शन तीन, कठिन है। ऑप्शन चार, साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि साधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ऑप्शन एक, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। ऑप्शन दो, कहानी सुनकर चित्र बनाना। ऑप्शन तीन, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना।
ऑप्शन 4 कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरे लगाएंगे। ऑप्शन 2 मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ऑप्शन 3 मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन 4 रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये निगेटिव वर्ड है। शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन 2 बोलने में आत्मविश्वास, ऑप्शन 3 मौलिक विचार, ऑप्शन 4 अस्पष्टता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शुद्ध उच्चारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन 1 भाषा के कठोर आकलन पर, ऑप्शन 2 भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन 3 समृद्ध भाषिक परिवेश परिवेश पर, ऑप्शन 4 भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समृद्ध भाषिक परिवेश पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। डैश वाले बच्चे को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 1 डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 2 डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 3 अफेजिया, ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिसग्राफिया। देखिए ग्राफ आ रहा है ना इसमें, तो जितना भी लिखने से संबंधित जो विकार होगा वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। तो कह रहा है कि बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना? तो लिखने लिखने के बाद आ गया ना, तो डिस्ग्राफिया होगा, है ना? डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया, ये तीनों नहीं होगा, ये अलग-अलग विकार है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 20। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना। ऑप्शन 2 दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। ऑप्शन 3 पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। ऑप्शन 4 विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पठन के दौरान ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना या बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्त, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।